सो हाय गाइस अगेन स्टार्ट करते हैं जो मैंने थोड़ा सा पार्ट बताया था उसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं फॉर द इंटरव्यू सीरीज के लिए। तो वो लोग जो डेवऑप्स प्रिपरेशन कर रहे हैं दे आर ट्राइंग टू अप्लाई जॉब और वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, तो ये सारे सिनेरियो पे मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक है, फर्दर आगे बात करते हैं। मैं डॉकर के ऊपर ही बात कर रहा था, इसको आज फिनिश करेंगे एंड उसके बाद फिर मैनी मोर मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर आप काफ़ी कुछ बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगली बात करते हैं डॉकर के ऊपर। तो 35 तक यहाँ मैंने बता दिया था इंपोर्ट के ऊपर क्या होता है, इंपोर्ट कमांड कहाँ पे किया जाता है। तो इंपोर्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपके कंटेनर और फाइल सिस्टम है, उसके अंदर कोई टार फाइल है, उसको ना अगर आप इंपोर्ट करना चाहो तो वहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो। फर्दर मोर यहाँ पे अगर हम आगे की बात करें तो डॉकर पॉज कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये पॉज कमांड किस लिए यूज किया जाता है, मान के चलिए आपके इन्वायरमेंट के अंदर कोई सर्विसेज रन हो रही है, मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं, उस कंटेनर को अगर आपको रन करना है, उसके प्रोसेस को स्टॉप करना है, मतलब पॉज मारना है, तो पॉज करने के लिए पॉज कमांड को यूज किया जाता है। अब मेक श्योर याद रखना कि कोई एक कंटेनर होता है क्या प्रोडक्शन के अंदर, तो मैटर ये भी करता है कि भाई एक कंटेनर हो सकता है, एक से अधिक कंटेनर हो सकता है। तो कई बार ये सारी बातें आपसे एक इंटरव्यू में पूछ सकता है कि अगर मान के चलिए एक से ज्यादा कंटेनर है तब आप क्या करोगे, क्या सिंटेक्स दोगे, क्या स्टार लगा के पूरा करोगे। तो ये भी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद नाउ अगेन बात करते हैं डॉकर। पॉज किया तो पॉज के बाद अनपॉज करना भी आपको पता होना चाहिए। सिंपल यहाँ पे आपको कंटेनर की आईडी डालना है, आपकी जो भी कंटेनर होगी बैकएंड में आपको वहां पे डाल देना। उसके बाद रीनेम करने की क्या जरूरत पड़ती है, यस कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंटेनर है किसी और पर्पस के लिए यूज किया था, उस पर्पस को नहीं यूज किया जा रहा है, उसको रीनेम कर दीजिए और रीनेम करने के बाद उस कंटेनर को अपने इन्वायरमेंट में यूज कर लीजिए। तो रीनेम की क्या कमांड होती है, तो रीनेम रीनेम करने के लिए आपको सिंपल बात करना है कि भाई कोई अगर एक एग्जिस्टिंग कंटेनर है जिसको हमें रीनेम करना है तो आप उसका नाम दीजिए। जैसे कि रीनेम कमांड आपने पढ़ा था लिनक्स के ऊपर, तो सेम कहानी यहाँ पे भी है, रीनेम कमांड को आप यूज कर सकते हो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हमें अपडेट करने की जरूरत पड़ती है कंटेनर को, यस द पर्सन हु वर्किंग, जिसके पास ये सारी राइट्स होंगी तो उसको कंटेनर को अपडेट करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कि भाई बैकएंड में आपके क्या क्या चीजें चल रही हैं, कितना लोड है, सीपीयू सब कुछ अपडेट करना पड़ता है। तो अपडेट करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अपडेट करने के लिए आपको क्या डॉकर अपडेट कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। पर्टिकुलर जो भी आपकी कंटेनर आईडी है उसको आप लीजिए और पेस्ट मार दीजिए। डॉकर अटैच करने के लिए क्या जरूरत है, यस अटैच और डिटैच भी अगर आप देखोगे, जैसे वॉल्यूम में आपने अटैच करना सीखा था, डिटैच करना सीखा था, क्योंकि भाई आपको पता है कि रनिंग कंटेनर है, आप उस रनिंग कंटेनर के अंदर कोई भी इनपुट आउटपुट एज अ प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहे हो, तो भाई कल को हमें कुछ चीजें अटैच करनी पड़े तो अटैच करना चाहिए कि नहीं, कुछ भी अटैच करना पड़े भाई रनिंग कंटेनर के अंदर, मतलब चलती हुई ट्रेन के अंदर कोई अगर आप जंप करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ बातें याद होनी चाहिए, है ना। तो वही है एक प्रोडक्शन एक सिनेरियो के अंदर, समझिए कि भाई डॉकर अटैच कमांड कंटेनर की आईडी भाई अटैच करना है, सिंपल सी बात है। रेंडरिंग कंटेनर के अंदर कुछ भी ऐसा टास्क हो सकता है, जो भी इनपुट आउटपुट आप देख रहे हो तो उसके बिहाफ में आप कर सकते हो। उसके बाद कॉपी कमांड, यस डॉकर सीपी कमांड यूज कर लीजिए, बात दीजिए प्रॉपरली कहाँ पे कौन सा कंटेनर है उसको आप डिफाइन कर सकते हो। यस डिफ कमांड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि भाई आपको पता है कि भाई कोई भी चेंजेस हुआ प्रोडक्शन के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं जानता कि बैकएंड में सी शिफ्ट वाले ने क्या काम किया, तो हम यूज कर सकते हैं डॉकर डिफ कमांड। कंटेनर की आईडी अगर एक लाइव प्रोडक्शन के अंदर आपके पास राइट्स है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपके पास अगर है परमिशन तो देन यू कैन सी, अदरवाइज जिसके पास है तो वो ये काम कर सकता है और करता ही होगा कि शो कर सकता है। कोई भी चेंजेस मेड किया गया कंटेनर के जो भी फाइल सिस्टम है तो ये डिफ कमांड यूज करेगा और डिफ कमांड को यूज करके एग्जीक्यूट कर सकता है। फर्दर मोर बात करें डॉकर लॉगिन, यस जब आप कोई CI/CD पाइपलाइन के ऊपर काम कर रहे हो, है ना, तो कई बार हमें सिंटैक्स में पूछता है डॉकर को लॉगिन करिए, है ना। तो लॉगिन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने डॉकर हब पे काम किया होगा, ऑलरेडी हमने इस पे बात किया है विद प्रैक्टिकल के साथ। डॉकर हब क्या होता है, डॉकर रजिस्ट्री क्या होती है, तो इसके ऊपर अगर आपने प्राइवेट कस्टम बना के रखा होगा तो इसको हमें डेफिनेटली वन टाइम बोलता है कि भाई आप इसको लॉगिन करके रखिए। तो डॉकर की आईडी और जो भी पासवर्ड आपने सेट किया वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद फर्दर मोर आगे देखते हैं कि भाई डॉकर लॉग आउट यस करने की जरूरत पड़ती है। डेफिनेटली भाई अगर आपने लॉग आउट नहीं किया तो
एक भी तो फंडा है ना सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके अलावा हिस्ट्री कमांड भी आप यहाँ पे चला सकते हो। कुछ भी इमेजेस जो भी लेयर्स आपकी हैं यहाँ पे, कौन-कौन सी लेयर आप यूज़ कर रहे हो, तो हिस्ट्री कमांड को भी डिप्लॉय कर सकते हो। उसके अलावा डॉकर एक्सपोर्ट कमांड, इम्पोर्ट कमांड, ये मैंने ऑलरेडी बताया था, रिपीट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप इसको भी देख सकते हो। एक्सपोर्ट करना, इम्पोर्ट करना, क्योंकि भाई कंटेनर के अंदर फाइल सिस्टम है, कुछ टार फाइल है, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद डॉकर कमिट, ये भी इम्पोर्टेंट है। कमिट चेंजेस जब आप करते हो तो कमिट कमांड को भी यूज़ कर सकते हो भाई। और कमिट किस लिए हम यूज़ करते हैं, कोई भी नया इमेज लेना है, कंटेनर को चेंजेस मानना है पर्टिकुलर चेंजेस के ऊपर, तो आप कमिट कमांड को यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद डॉकर EXEC एग्जीक्यूट, ये आई थिंक हमने बात किया हुआ था, है ना? कुछ भी चल रहा है, एग्जीक्यूट करना है कमांड इनसाइड द कंटेनर। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई कंटेनर रनिंग है, तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस छेड़नी है, तो कैसे करोगे? ये एग्जीक्यूट करना है, EXEC एग्जीक्यूट कमांड करना है। उसके बाद जो भी कंटेनर आईडी है, फर्दर मोर कमांड यहाँ पे आप सिंटैक्स ले सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें देखना है। उसके बाद डॉकर स्टेट्स, ये कमांड जो होती है डिस्प्ले कर देता है। और कई बार क्वेश्चन में आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, एक अगर आप 4+ ईयर एक्सपीरियंस में बैठे हो ना, तो यहाँ पे ना आपको ये देखना है कि एक डे टू डे लाइफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मतलब मेनली फोकस करना होता है इसके ऊपर। क्योंकि जो जॉब लेने की प्रोबेबिलिटी होती है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने कई बार लोगों से ना जज किया है, इंटरव्यू में पूछा, तो वो अपने बैकएंड से बताते हैं पूरा एकदम रट्टा मार के रखा हुआ है कि सर वी हैव अ डेवलपर एंड दे कमिट चेंजेस पुट इन Circle CI or Bitbucket GitHub and further more changes we are using this integrated, मतलब एक प्रकार से रट लिया हुआ है। अब उस रट के तो उतना 5 से 10 मिनट आपने बताने की कोशिश की और बड़े बड़े बढ़िया से बता देते हो। बस उसी एक्सप्लेनेशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करेगा, देन आपका हिकअप निकलता है, तो वहीं से आपकी क्या हो जाती है, टाई टाई फिश। तो मेक श्योर सारी चीजें जानना जरूरी है, वो भी जरूरी है जो आप कर रहे हो, क्योंकि आपको मैं बोलता हूँ ना कि डेटा के ऊपर काम करना और प्रैक्टिस, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप डील कर रहे हो, है ना? बिजनेस ही है भाई, आप कहीं जा रहे हो उसके बिजनेस को हेल्प करने के लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। तो डिस्प्ले करना लाइव स्ट्रीम जो भी चल रहा है रिसोर्स के ऊपर, कितना यूसेज है, क्या रनिंग कंटेनर है, क्या क्या चीजें दिख रही है, तो स्टेट कमांड का यूज करोगे, डॉकर स्टेट कमांड। मेक श्योर इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लीजिए, और ये सारी चीजें होती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कल को भाई क्या क्या इवेंट है रियल टाइम प्रोडक्शन के अंदर, तो इवेंट कमांड को भी चला सकते हो, डॉकर डेमन देख सकते हो क्या क्या इवेंट हुआ एक रियल टाइम प्रोडक्शन के अंदर, तो सारी चीजें हम देख सकते हैं। डॉकर का वर्जन क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने बात किया था भाई, डिस्प्ले करना है कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। कल को ऐसा भी होता है भाई वर्जन ओल्ड हो गया, उसको अपग्रेड कर दीजिए, ठीक है। अभी सारी चीजें कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं लिनक्स में एक इंडियन बीएसएफ के अंदर गया था, तो उनके वर्जन को अपग्रेड करना था, बहुत ही हेक्टिक मोड था, लेकिन उसको किया गया। डेटा का बैकअप सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, वर्जन अपग्रेड कर रहे हो, है ना? माइग्रेशन करते हो तो ये बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, याद रखना। तो चलते हैं, उसके बाद इन्फो कमांड है, डिस्प्ले कर सकते हो सिस्टम वाइड जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट डॉकर, तो डॉकर इन्फो कमांड एग्जीक्यूट करके आप ये सारी चीजें देख सकते हो। एंड आप फर्दर मोड देखेंगे तो डॉकर वेट कमांड, कंटेनर आईडी डालोगे तो जो भी कंटेनर स्टॉप पड़ा हुआ है, कुछ प्रिंट है, एग्जिटेड जो बंद हो जाते हैं पड़े रहते हैं कंटेनर, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो वेट कमांड का यूज़ करके। डॉकर प्रून कमांड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, होप इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। कुछ भी अनयूज, क्योंकि भाई आपको पता है कि मैं घर पे बैठा हूँ, ये पूरा कबाड़ है, इसको बाहर निकालना है, क्यों? क्योंकि भाई स्पेस खत्म कर ले रहा है, चार्जेस बढ़ता है प्रोडक्शन के अंदर, तो जितना भी अनयूज, है ना, नेटवर्क इमेजेस जो कुछ भी है, वॉल्यूम्स है, फालतू के पड़े हुए हैं, आप उनको हटा दीजिए। तो प्रून कमांड यूज कर सकते हो, डॉकर सिस्टम प्रून करके, और उसके बाद आरएम कमांड पड़ा है, सारे को रिमूव कर सकते हो। डॉकर इमेज प्रून करके आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो जो भी अनयूज्ड है, इमेजेस है, फालतू की चीज़ें पड़ी हैं, उनको आप हटा सकते हो प्रून कमांड का यूज़ करके। उसके अलावा डॉकर वॉल्यूम प्रून, तो वॉल्यूम में भी ऐसा होता है ना कि भाई जैसे कि हमने एडब्ल्यूएस में वॉल्यूम पार्ट पढ़ा था, 4 जीबी का वॉल्यूम है, फालतू का पड़ा है, किसी और को अटैच मार दीजिए या तो उसको डिलीट मार दीजिए। तो ये काम भी आप कर सकते हो, रिमूव कर लीजिए अनयूज्ड वॉल्यूम है, क्योंकि भाई अननेसेसरी का वॉल्यूम है, कॉस्ट बढ़ता है, उसमें अंदर रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम और बिलिंग की टीम आपको जीने नहीं देगी। कब तक नहीं जाने देगी, जब तक भाई आप अपने बजट में नहीं आ जाते। है ना? तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं भाई।
आप एक इंडस्ट्री में बैठे हो तो ये इम्पोर्टेंट है, बात समझो। नेटवर्क प्रून करके भी देख सकते हो, अनयूज्ड नेटवर्क है, जो फालतू के नेटवर्क हैं उनको क्यों रखा है भाई आपने, उनको हटा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें करोगे। नेटवर्क क्रिएट करने के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, कल को हमें अगर नेटवर्क बनाना पड़ा प्रोडक्शन के अंदर, तो विद द हेल्प ऑफ अ डॉकर नेटवर्क क्रिएट, और नेटवर्क का नाम आप डिफाइन कर सकते हो फॉर द दिस डेवॉप्स बॉस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नेटवर्क, ऐसा आप दे सकते हो। उसके बाद नेटवर्क लिस्ट करना चाहो तो नेटवर्क एलएस कर सकते हो। उसके अलावा डॉकर नेटवर्क इंसेक्ट कमांड से उस की जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है तो आप डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ये सारी चीज़ें ज़रूरत कब पड़ती हैं कि आप प्रोडक्शन में काम करोगे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम में आपको चैलेंजेस देखना पड़ता है डे बाय डे के अंदर, तो फिर ये सारी कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए। वॉल्यूम क्रिएट करना है तो वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट करना है तो वॉल्यूम को एलएस कर सकते हो, वॉल्यूम को इंस्पेक्ट करना है, अंदर जाके वॉल्यूम का पूरा ताम-झाम देख सकते हो, क्या-क्या चीज़ें थी, डिटेल इन्फॉर्मेशन यू कैन गो, यू कैन यूज़। और डॉकर कंपोज़ ऑलरेडी मैंने बताया था, ये प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, आप लोगों को मिलेगा। तो डॉकर कंपोज़ से आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कंटेनर, जो भी आपने एक YAML फाइल लिखी है उस YAML फाइल से डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो कंपोज कमांड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो कंपोज अप और डाउन करते हो तो भाई डिप्लॉयमेंट हुई और हट गई, ठीक है। उसके बाद बिल्ड मारते हो तो बिल्ड और रिबिल्ड ये भी कर सकते हो, जो भी सर्विसेज है डॉकर कंपोज YAML के ऊपर। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। कल को स्टॉप मारना तो आपने स्टॉप भी मार दिया, है ना, डॉकर कंपोज रिस्टार्ट कर दिया। पीएस से आप देख सकते हो भाई क्या जितने भी कंटेनर है डॉकर कंपोज एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो सब आपको लिस्ट आउट कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा डॉकर कंपोज में लॉग्स अगर देखना चाहते हो, जो भी आउटपुट है एज अ रनिंग कंटेनर के मैनेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो आप देख सकते हो। उसके अलावा रिमूव करना है तो बेसिकली आप आरएम कमांड को यूज कर सकते हो, डॉकर कंपोज पुल कमांड चला सकते हो अगर आपको कोई इमेज पुल करनी है। अब जैसे कि हो सकता है कि भाई मैंने अपनी सारी की सारी YAML फाइल बना के गिटहब में रखा हो, कहीं पे भी हो, वहां से पुल मार के आप तो डॉकर कंपोज पुल आप पुल कर लीजिए भाई, YAML फाइल को डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। एग्जीक्यूट के लिए वही है डॉकर कमांड कंपोज EXECU, मतलब एग्जीक्यूट करना भाई इनसाइड द रनिंग सर्विसेज क्या क्या कंटेनर है, तो ये सारी चीजें कर सकते हो। उसके अलावा स्केल के लिए भी आपके पास कमांड है डॉकर कंपोज स्केल अप कर सकते हो भाई, नंबर ऑफ कंटेनर्स फॉर द कल कल को हमें पर्टिकुलर सर्विसेज की जरूरत पड़ी तो ये आप कर सकते हो। टैग भी दे सकते हो, उसके अलावा सेव भी कर सकते हो इमेज को टार के फॉर्म में, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो ऑप्शन के फॉर्म में मिलेगा। डॉकर स्टॉप कर सकते हो, पीएस, है ना। तो इसके अलग अलग सिंटैक्स हैं। कई बार आपसे पूछ लेता है भाई मेरे प्रोडक्शन के अंदर 17 कंटेनर चल रहे हैं, तो मैं उसको सबको बंद करना चाहता हूँ, तो आप वन बाय वन नहीं करोगे, तो कुछ सिंटैक्स आपको पता होनी चाहिए जो आपसे पूछता है भाई। पूछना मतलब आपको बस पता होना चाहिए इस पूरे कंटेनर को बंद करने के लिए डॉकर स्टॉप डॉलर लगा के आप ऐसा भी दे सकते हो, और भी दूसरे तरीके होते हैं, आप वो भी चला सकते हो, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। रिमूव मानना हो तो रिमूव के लिए पूरा सिंटैक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो चलाने की प्रक्रिया पता होनी चाहिए भाई। प्रक्रिया बोले तो जैसे कि हमें फाइल रिमूव करना है तो आप कर्ली ब्रैकेट लगा के स्टार लगा के पूरा डेटा उड़ा देते हो, लेकिन हम एग्जैक्ट डेटा उड़ाना है तो फिर आप उसके लिए एग्जैक्ट पैटर्न पाथ देते हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर RMI लगा के क्या कर सकते हो, जितने भी इमेजेस है हटाना हो तो रिमूव इमेज को हटा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा रिनेम करना हो तो रिनेम भी कर सकते हो, ठीक है। रनिंग को ओल्ड में किसी के साथ बदलना चाहते हो तो ये सारी चीजें अपडेट मार सकते हो, डॉकर अपडेट CPU को शेयर कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें भी हैं। उसके अलावा मेमोरी से रिलेटेड डेमन भी चेकआउट कर सकते हो, डॉकर डेमन से क्या होता है कितना भी रन है, वो सारी चीजें। उसके अलावा लॉग को देखना है तो लॉग F लगा दीजिए, तो जो भी लॉग्स होगा कंटेनर का रियल टाइम वो आपको दिखेगा। कंटेनर आईडी डाल दीजिए, क्या चल रहा है, क्या बैकएंड में हो रहा है। डॉकर हिस्ट्री कमांड ऑलरेडी बात हो चुका है, कुछ चीजें दो दो बार रिपीट हो गई इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। कॉपी कमांड क्या है, ठीक है। डॉकर वेट, डॉकर किल कमांड, यस। डॉकर अटैच कमांड आपको पता होनी चाहिए भाई, अटैच करना रनिंग कंटेनर को, उसके अंदर लॉक्स है, इंटरेक्ट करना है तो इसके साथ तो अटैच भी कर सकते हो। पॉज कर सकते हो, ये हमने देख लिया है, पॉज एंड पॉज कमांड, ठीक है। डॉकर टॉप कमांड, पोर्ट कमांड से पोर्ट देख सकते हो, ऑलरेडी हम आई थिंक नहीं बात किया, तो पोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले कर सकते हैं कौन से पोर्ट। अब पोर्ट मैपिंग का भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था डॉकर के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें हम विद प्रैक्टिकल के साथ भी देख चुके हैं। तो कुछ लोग जो डिमांड करते हैं सर आई वांट द बेसिक कमांड एंड क्वेश्चन, सो यू कैन सी यहाँ से आपको मिलेगा बहुत कुछ सीखने को। डॉकर टॉप कमांड कर सकते हो रनिंग प्रोसेस के अंदर, भाई टॉप कमांड लिनक्स में भी आपने पढ़ा हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ लिनक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बाकी चीज़ें आप ऐसे ही परफॉर्म कर जाओगे बेस्ड ऑन प्रॉपर रोड मैप।
उसके बाद डॉकर एग्जीक्यूट करते हो इंटरेक्टिव मोड के अंदर भाई, तो पता है भाई इनसाइड द रनिंग कंटेनर कौन सा सेल है, क्या है, चीज़ें देखनी है तो देख सकते हो। नेटवर्क क्रिएट करने की बात हो चुकी थी, नेटवर्क लिस्ट करने की बात हो चुकी थी कुछ। ये सारे क्वेश्चन थे किसके ऊपर, डॉकर के ऊपर। होप इतना भी अगर आपने पढ़ लिया, ये थ्योरेटिकल है, आप इसको मन में रटोगे भूल जाओगे। मेरा कहना ये है कि एक लैब परफॉर्म करिए, मतलब लैब मतलब एक थोड़ा समझिए, एक ही रियल इंडस्ट्री के पॉइंट में एक क्लस्टर बनाइए, डॉकर सॉर्म के ऊपर काम करिए, सॉर्म में कैसे ये सारी चीज़ें डिप्लॉय की जाती है, कुछ पोर्ट मैपिंग बनाइए, और पोर्ट मैपिंग बनाने के बाद नेटवर्क से रिलेटेड जो भी कमांड बताया उसको एग्जीक्यूट करिए, डिफरेंट डिफरेंट वे पे जाइए। यही होती है प्रॉपर लर्निंग जो आप लोगों को करना होगा, तभी जा आपके जॉब लगेगी, नहीं तो मार्केट वेरी बैड सिचुएशन में है। बट लगे रहना है, कब तक, जब तक सफल ना हो, ठीक है, याद रखना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, होप बात समझ में आ गई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।